इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। दूसरे चरण में संपन्न पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, परिणाम आने हुए शुरू। पटना में अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत नवादा में सेमिनार का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी को दरभंगा के तारपुर से राजीव सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में होने वाले उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर ही दी। दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के पुत्र अमन हजारी को दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से टिकट दे दिया गया है। वहीं मुंगेर के तारापुर से राजीव सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं। कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है जो हम लोग के साथी विधायक शशि भूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी हम लोग चाहते थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाना, लेकिन चूँकि वो विदेश में रहते हैं उन्होंने असमर्थता जताई। हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं, तो इसलिए जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से जो एक साथी हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और वहाँ काम करते रहे हैं, उनको राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रह जाए। चुनाव अभियान भी साथ चलाइएगा आप सब? स्वाभाविक तौर पर सब चुनाव अभियान साथ चलेगा। तो हमने पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वो लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। बता दें कि पहले से इस बात की अटकलें थी कि तारापुर से राजीव सिंह और कुशेश्वरनाथ से अमन हजारी पर एनडीए भरोसा जता रही है। अमन हजारी दिवंगत विधायक शशि भूषण हजारी के बेटे हैं, वहीं राजीव जदयू के पुराने नेता हैं। पहले तारापुर से चुनाव में वे हाथ आजमा चुके हैं, मगर मात्र 500 मतों से चुनाव हार गए थे। कुशेश्वरनाथ की सीट 1 दशक से जदयू के पास ही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जदयू के शशि भूषण हजारी को 53,980 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले थे। लोजपा की पूनम कुमारी पर 13,000 वोटरों ने भरोसा जताया था। वहीं साल 2015 के इलेक्शन में शशि भूषण हजारी काफी अंतर से चुनाव जीत गए थे। उस समय केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के दामाद मृणाल लोजपा के प्रत्याशी थे।
उन्हें 26% वोट ही मिले थे, जबकि शशि भूषण पर 44% लोगों ने भरोसा जताया। शशि भूषण हजारी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहां 2010 का विधानसभा चुनाव जीता था, इसलिए उनके नाम का यहां डंका बजता है। उनके पुत्र अमन हजारी को जदयू यहां से उतारने की तैयारी में पहले से ही थी और आखिरकार उनका अनाउंसमेंट हो ही गया। बंगाल की खाड़ी में उठे गुलाब चक्रवातीय तूफान का असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। इसे देखते हुए भारत मौसम विभाग ने तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाई, तो इसके असर से 3 दिनों से भागलपुर भीग रहा है। लगातार बारिश से पारा इस कदर लुढ़का कि गुरुवार को दिन रात के तापमान में महज 1.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया। मौसम वैज्ञानिक जीपी मंडल ने बताया कि वर्तमान मौसम और संख्यात्मक पूर्वानुमान मंडल के विश्लेषण के आधार पर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम झारखंड और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बना हुआ है। शुक्रवार को इसके उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ने के कारण अगले 2 दिनों में भागलपुर और बांका जिले में बारिश हो सकती है। इस दौरान 64 से लेकर 115 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि बीते 6.5 माह में दूसरा सबसे कम तापमान है। इससे पहले 13 मार्च को दिन का तापमान 25.1 और 27 मई को 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। 24 घंटे में रह कर बारिश का दौर चला। इस दौरान कभी हल्की बारिश तो कभी फुहारें पड़ रही हैं। बुधवार की सुबह 8 से लेकर गुरुवार की सुबह 8 बजे के बीच यहां 2 मिलीमीटर बारिश हुई, तो कहीं गुरुवार की सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे के बीच 7.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रिमझिम फुहारों के कारण बीते 24 घंटों में दिन का पारा जहां 4.9 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया, तो न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य तापमान से 6 और 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। गुरुवार की सुबह 8:30 बजे 93% रही। आर्द्रता शाम 4:30 बजे तक बढ़कर 94% पर आ गई, जबकि दिन भर 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से पूर्वी हवा बही। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से परेशान राजधानी पटना वासियों के लिए बड़ी खबर है। आम लोगों के साथ साथ अब खास लोग भी चोरों के निशाने पर हैं। चोरों ने बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के आवास पर चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कौटिल्य नगर स्थित मदन मोहन झा के निजी आवास पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोरों ने उसी रूम में चोरी की है जिसमें मदन मोहन झा स्वयं रहते थे। राजधानी पटना में बेतहाशा आपराधिक घटनाओं को वृद्धि के बीच अपराधियों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के पटना के कौटिल्य नगर स्थित आवास में बड़ी लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। निजी सरकार के सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ाकर रखती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के पटना स्थित आवास को कल रात अपराधियों ने लूट कर खाली कर दिया। इस घटना के साथ साथ बिहार की नीतीश सरकार के सुशासन की इमेज को भी अपराधियों ने खत्म कर दिया। राजधानी पटना में सुबह से ही इस बात की चर्चा जबरदस्त है कि बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के निजी आवास में भी चोरों ने लूटपाट की है। उनके आवास पर परिजनों की उपस्थिति में अपराधियों ने लूटपाट की। पटना के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कौटिल्य नगर स्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के निजी आवास में चोरों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने वीआईपी इलाका समझे जाने वाले कौटिल्य नगर, जहां दर्जनों वरिष्ठ राजनेताओं का आवास है, वहां लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया। हम लोग रात में सोए हुए थे ऊपर। सुबह में करीबन देखा कि अंदर दरवाज़ा बंद है। जब तोड़ के प्रवेश किया तो देखा कि सारा अलमारी टूटा पड़ा हुआ है, सामान बिखरे हुए हैं और ये ग्रिल को तोड़ा गया है और कुछ कैश और कुछ ऑर्नामेंट्स एंड कुछ नए कपड़े उन्होंने चोरों ने ले गए। करीबन ये काम मेरे हिसाब से 12 से 4 के बीच में किया गया है। 11 बजे हम लोग ऊपर गए।
गौरतलब है कि जिस वक्त घर में चोरी हुई उस वक्त उनके परिजन घर में ही मौजूद थे। यहाँ तक कि ड्यूटी में तैनात हाउस गार्ड भी घर के आसपास ही थे। उसके बावजूद चोरी की यह वारदात हो गई। बताया जा रहा है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त दिल्ली में है, जबकि परिजन पटना में है। रात तकरीबन 11 बजे सभी अपने कमरे में सोने चले गए। उसके बाद चोरों ने मदन मोहन झा के कमरे में ही घुसकर उसे खंगाल डाला। परिजनों ने बताया कि सुबह जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो अंदर से बंद मिला। इसके बाद दरवाजे को धक्का मारकर तोड़ा गया तो पाया गया अलमीरा खुला है, कमरे का सामान बिखरा है। वहीं ड्यूटी में तैनात हाउस गार्ड को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। बताया जा रहा है चोर चारदीवारी फांदकर खिड़की का ग्रिल तोड़कर कमरे में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल एयरपोर्ट थाना की पुलिस चोरी के मामले की तहकीकात में जुटी है। इसी माह चोरों ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के दरभंगा स्थित आवास में भी लूटपाट की थी। राजधानी पटना में इस बड़े घटना को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डोरडा ट्रेजेडी मामले की सुनवाई अगले हफ्ते से रांची की अदालत में रोज हो सकती है। अब तक हफ्ते में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है। डोरंडा ट्रेजेडी से 139 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी का आरोप है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को पहले ही चारा घोटाला से जुड़े 4 मामलों में सीबीआई की कोर्ट सजा सुना चुकी है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डोरंडा ट्रेजरी मामले की सुनवाई अगले सप्ताह से रांची की अदालत में रोज हो सकती है। अब तक सप्ताह में 3 दिन फिजिकल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है। डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ से ज़्यादा की अवैध निकासी का आरोप है। अदालत के निर्देश पर अगली निर्धारित तारीख 30 सितंबर है। इस दौरान मामले से जुड़े 10 लोगों की ओर से दलीलें रखी जाएंगी। जमानत पर बाहर हैं लालू प्रसाद। डोरंडा कोषागार अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव सहित 77 आरोपियों ने फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई टालने की अर्जी दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। तभी लगा था कि सीबीआई कोर्ट मामले को जल्द निपटाना चाहती है। अभी लालू यादव बेल पर जेल से बाहर हैं। चारा घोटाला मामला उस समय का है जब बिहार झारखंड एक हुआ करता था। उस समय डोरंडा बिहार में आता था। संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे। तब डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला प्रकाश में आया था। इसमें तत्कालीन सीएम लालू यादव, पूर्व एमपी जगदीश शर्मा, आरके राणा, ध्रुव भगत समेत 110 आरोपित हैं। इस केस में चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष 13 अगस्त यानी आज से बहस शुरुआत की। सीबीआई कोर्ट इस मामले के लिए विशेष तौर पर बैठी। इस केस में चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले में बचाव पक्ष ने बहस शुरू की। सीबीआई कोर्ट इस मामले के लिए विशेष तौर पर बैठी। बचाव पक्ष के 110 आरोपियों की ओर से होनी है बहस। अभियोजन की ओर से 7 अगस्त को बहस पूरी कर ली गई थी। इस मामले में 575 गवाहों को बयान लिया गया था। बचाव पक्ष की ओर से 110 आरोपियों की ओर से बहस की जानी है। मामला डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 के बीच 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा है। चारा घोटाला के 4 मामलों में लालू यादव को सजा मिली है। इनमें से चाईबासा के 2 मामले RC 20A/96 और RC 68A/96, देवघर के 1 मामले RC 64A/96 में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अभी दुमका कोषागार मामले में जमानत पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना के लोहियानगर माउंट कार्मल हाई स्कूल ने किया बच्चों के प्रोत्साहन के लिए क्विज कंपटीशन का आयोजन। मौके पर मौजूद स्कूल की प्रधानाचार्य से हमारी बात हुई, वहीं कुछ बच्चों से भी हमारी बात हुई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त आंखें न्यूज़ 24। बिहार और पटना की सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्था LMC ने आज एक क्विज़ कंपटीशन का आयोजन किया है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्विज़ कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है।
और सबसे खास बात इस कंपटीशन की है कि इसमें जो सवाल जो लिए जा रहे हैं वो बच्चों की बौद्धिक जो क्षमता है उस पर तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भास्ट सवाल जिसे कहा जाता है, अगर जितने एज के बच्चे हैं उसमें वो जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जनरल नॉलेज के बारे में जान रहे हैं या फिर वो टीवी और रेडियो जो देख रहे हैं उसमें जो जानकारियाँ देखी जाती है उससे रिलेटेड यहाँ सवाल किए जा रहे हैं। आइए हम आपको मिलाते हैं अपनी टीम से। ये 4 टीम है यहाँ पर और जो केमिस्ट्री के नाम पर यहाँ पर 4 टीमों का ये किया गया है। Second is sports, third is current affairs, and the fourth is entertainment. I am going to ask the first 3 questions. Each question carrying 10 marks. Each question carrying 10 marks. News 24 in YouTube, and this program is going to be seen in the YouTube in AK News 24. So everybody is going to subscribe the channel and see the program of quiz competition of Rohila Nagar Compound High School. Go on YouTube and subscribe the channel AK. You will find out this program over here. Thank you. I am big drop silence. No darling, better discipline. Class 8. The right answer. Send 104 satellite in a single mission in 2017. ISRO is the right answer. Is the right answer. बच्चों में उत्साह देखिए कितना उत्साह हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये फैराडे हाउस है। ये इस टीम में भी 3 बच्चे हैं। 30 पर भाभा हाउस है और कैवेंडिस हाउस है। ये 4 जो टीम है यहाँ पर ये सर हैं, संचालक हैं। सर आप कराते जाइए। ये संचालक है और ये स्कूल की जो प्रिंसिपल है शालिनी सिंह वो भी बैठी हुई हैं और देख रही हैं, ध्यान रख रही हैं कि बच्चे जो हैं किस प्रकार से क्विज कंपटीशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप इस तरफ से आकर देखिए कि जो सवाल यहाँ संचालक द्वारा किया जा रहा है बच्चे उस पर पूरा फोकस किए हुए हैं। ये देखिए किस प्रकार से सवाल कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जा रही है। और इस बच्चे ने जवाब दिया है कि 4 सालों में कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चों में जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी ज़्यादा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जिस तरह बच्चे बता रहे हैं कि 4 साल में अगर कोई बड़ा कोई व्यक्ति है वो भी इस बारे में कम ही ज्ञान रखता होगा, लेकिन इस स्कूल की जो बच्चे हैं, यहाँ की जो परवरिश हो रही है, जो संस्कार दिए जा रहे हैं, इससे पता चलता है कि कितने अच्छे सवालों को और उम्दा सवालों के ये बच्चे जो हैं पिक कर रहे हैं। अभी मिलवाएंगे आपको यहाँ के संचालक से, उनका क्या कहना है। यहाँ पर अभी बातचीत कराएंगे यहाँ की प्रिंसिपल मैडम से, उनका क्या कहना है और जो बच्चे जो भाग ले रहे हैं इस 4 हाउस में वो क्या कह रहे हैं। आइए उनकी बात देखते हैं। मैम आज जो क्विज कंपटीशन हुआ है वो बेसिकली क्या था, कुछ ब्रीफ करिए मैम। यस डेफिनेटली। आज हम लोगों ने अपने स्टूडेंट के लिए क्विज कंपटीशन अरेंज कराया था। उसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, इन सभी से रिलेटेड हम लोगों ने क्विज़ कराया है। और ये बेसिकली उन लोग का नॉलेज एक्सपैंड करने के लिए हम लोग टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें करते हैं। और हर 15 डेज़ में, मंथ के 15 डेज़ में हम लोग ये क्विज़ कंपटीशन करवाते हैं। बहुत दिनों से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सेशन। सो वी नीड टू डू सम एक्टिविटीज़ टू एनर्जाइज द चिल्ड्रेन, सो दैट्स व्हाई वी हैड डन दिस एंड दे आर वेरी हैप्पी and you see the things, they are so much, yeah, that's why. तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरह से पटना की सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान LMC ने आज इतने अच्छे और बृहत्तर स्तर पर आज क्विज कंपटीशन का आयोजन किया था।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आंखें न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए दिन भर देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान और अटल मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की। दूसरे चरण में संपन्न पंचायत चुनाव की मतगणना जारी, परिणाम आने हुए शुरू। पटना में अमृत महोत्सव के तहत फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन हुआ। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत नवादा में सेमिनार का आयोजन किया गया। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।